तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हैरान अंगेज मेडिकल मिस्ट्री को डिकोड करते हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए। इमेजिन कीजिए, समंदर के बीचों बीच फंसा एक लग्जरी क्रूज शिप और उस पे सवार एक अनजान जानलेवा खतरा। आज हम समझेंगे कि आखिर उस जहाज पर हुआ क्या था और कैसे एक आम छुट्टी का सफर दुनिया के लिए एक नाइटमेयर बन गया। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदलीं। अप्रैल 2026, अर्जेंटीना से एक बिल्कुल नॉर्मल सा एंटार्क्टिका वॉयज शुरू होता है। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद 11 अप्रैल को पहले पैसेंजर की अचानक मौत हो जाती है। उसके बाद 26 अप्रैल को एयरपोर्ट पर एक और मौत, और 2 मई आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियली इस संकट की जानकारी देनी पड़ी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो इनविजिबल किलर था क्या जो इन यात्रियों का शिकार कर रहा था। परेशान करने वाली बात ये थी कि मरीजों को अचानक से बहुत तेज बुखार होता, उनके फेफड़ों में यानी लंग्स में पानी भरने लगता और अंत में सांस घुटने से उनकी जान चली जाती। दुनिया भर के हेल्थ ऑफिशियल्स परेशान थे कि आखिर कौन सी बीमारी इन लोगों के पीछे पड़ी है। और जब आखिरकार टेस्ट हुए तो एक खौफनाक सच सामने आया। जवाब था हैंटा वायरस। ये चूहों से फैलने वाले वायरसेस की एक ऐसी फैमिली है जिसका मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इसका कोई भी एफडीए अप्रूव्ड वैक्सीन या पक्का एंटीवायरल इलाज आज तक मौजूद नहीं है। यानी ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के पास मरीज को सिर्फ सपोर्टिव केयर देने के अलावा कोई और असरदार विकल्प होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, खतरे को समझना, हैंटा वायरस की बायोलॉजी। अब हमें समझना होगा कि ये वायरस कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है। ये ज्योग्राफी के हिसाब से 2 अलग और भयानक रूप लेता है। एक तरफ है एचएफआरएस, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में दिखता है। इसमें मरीज की किडनी फेल हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है एचपीएस, जो अमेरिकाज में पाया जाता है। ये सीधा लंग्स पर अटैक करता है, उनमें पानी भर देता है जिससे सांस घुटने लगती है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि किस इलाके में किस खास प्रजाति का चूहा इस वायरस को कैरी कर रहा है। और यहां आती है वो बात जो सच में डरा देती है, 50%। जी हां, इसके कुछ खास और खतरनाक स्ट्रेन्स का फैटेलिटी रेट यानी मौत की दर 50% तक पहुंच सकती है। ये नंबर्स अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। चलिए अब देखते हैं भाग 2, ऐतिहासिक प्रकोप। हिस्ट्री में कब कब इन मेडिकल मिस्ट्रीज ने दुनिया को हैरान किया। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में पीछे जाएं तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1950 के कोरियन वॉर के दौरान मिलता है। उस वक्त 3000 से भी ज्यादा अमेरिकन सैनिक अचानक से एक अनजान बीमारी का शिकार हो गए। मेडिकल एक्सपर्ट्स पूरी तरह से बैफल्ड थे। कई सालों बाद जाकर यह राज खुला कि यह बीमारी हानतन नदी के पास पाए जाने वाले स्थानीय चूहों द्वारा फैलाई गई थी, और वहीं से इसका नाम पड़ा हैंटा वायरस। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1993 में। अमेरिका के साउथ वेस्ट इलाके में अचानक कई बिल्कुल स्वस्थ और जवान लोगों की मौत होने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्यों। तब स्थानीय नैवाहो आदिवासी बुजुर्गों की सदियों पुरानी ओरल हिस्ट्री ने इस राज को खोलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उनका ये ऑब्जर्वेशन आधुनिक साइंस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। उन बुजुर्गों ने जो बताया वो इस स्टेप बाय स्टेप इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन में परफेक्टली फिट बैठता है। देखिए होता क्या है, एल नीनो वेदर पैटर्न की वजह से पहले बहुत भारी बारिश होती है। इस बारिश से पेनियॉन पेन नट्स की बम्पर फसल उगाती है। अब क्योंकि ये नट्स चूहों का पसंदीदा खाना है तो उनकी आबादी अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। और जब चूहों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो जाहिर है इंसानों के साथ उनका संपर्क भी बढ़ेगा, और यहीं से आउटब्रेक ट्रिगर हो जाता है। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि एक्सट्रीम वेदर किस तरह सीधे रूप से इस खतरे को बढ़ा देता है। आगे आते हैं भाग 3 पर, भारत में हंटा वायरस की एक शांत मौजूदगी। वैसे तो लंबा समय तक यही लगता था कि ये वायरस कुछ खास रीजन्स तक ही सीमित है, लेकिन 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर में हुई एक रिसर्च ने सब बदल दिया। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। वहां की आम आबादी में लगभग 4% लोगों में हैंटा वायरस के एंटीबॉडीज पाए गए, यानी वो लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसके संपर्क में जरूर आए थे। और जो आदिवासी हाई रिस्क कंडीशंस में चूहों को पकड़ने का काम करते हैं, उनमें तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा निकला। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, दी एंडी स्ट्रेन। इसने ट्रांसमिशन के सारे रूल्स कैसे तोड़ दिए। देखिए, सालों तक साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि हैंटा वायरस सिर्फ और सिर्फ चूहों से सीधे इंसानों में आता है।
लेकिन 1996 में सदर्न अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक ने ये पूरी थ्योरी ही पलट दी। वहां कंफर्म हुआ कि हैंटावायरस फैमिली में एंडीज स्ट्रेन अकेला ऐसा स्ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा, अकेला ऐसा स्ट्रेन जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की ताकत रखता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। पर रुकिए, इससे पहले कि घबराहट फैले, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये फैलता कैसे है। हाल ही की एयरबॉर्न बीमारियों जैसे कोविड-19 या फ्लू के विपरीत ये वायरस हवा में दूर तक नहीं फैलता। अंधे स्ट्रेन से इन्फेक्ट होने के लिए किसी बीमार मरीज के बहुत करीब और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट में रहना जरूरी है, जैसे एक ही बिस्तर शेयर करना या बीमार की बिल्कुल नज़दीकी से देखभाल करना। तो पैनिक होने वाली बात नहीं है। और सबसे ज्यादा राहत देने वाली बात तो यह है, सिर्फ एक दिन। जी हाँ, इस वायरस के कंटेजियस होने की विंडो बहुत ही छोटी होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी मरीज आमतौर पर बीमारी के शुरुआती दौर में सिर्फ उसी एक दिन के आसपास वायरस को दूसरों तक फैला सकता है, उसके बाद नहीं। तो चलिए अब आते हैं भाग 5 में, द क्रूज शिप एक्सप्लेन्ड। इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब आप उस क्रूज शिप वाली मिस्ट्री को इस साइंस से जोड़कर देखिए। मार्च 2026 में शुरुआती मरीज उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। वहां कूड़े के ढेर में उनका सामना इन्फेक्टेड चूहों से हुआ और वहीं उन्हें ये एंडेस स्ट्रेन मिला। इनका टाइमलाइन इतना परफेक्टली फिट बैठा ना कि ये टूरिस्ट एग्जैक्टली अपने उसी एक दिन के कंटेजियस विंडो के दौरान उस जहाज पर सवार हो गए और वहीं से उन्होंने बाकी यात्रियों में इस खतरनाक स्ट्रेन को फैला दिया। जब तक ये जहाज स्पेन के टेनरीफ पहुंचकर खाली हुआ, तब तक कुल 10 कंफर्म्ड केसेस सामने आ चुके थे। इनमें से 3 लोगों की बदकिस्मती से मौत हो गई, 4 पेशेंट्स इंटरनेशनली हॉस्पिटलाइज हुए और 2 भारतीय क्रू मेंबर्स को बिना किसी लक्षण के बिल्कुल सेफली क्वारंटीन कर लिया गया। ये पूरा इंसिडेंट कंफर्म करता है कि भले ही इसकी मौत की दर बहुत ज्यादा है, पर खुशकिस्मती से इसका फैलने का रेट काफी कम है। आखिरी हिस्सा, भाग 6, पैंडेमिक रिस्क और प्रिवेंशन। घबराहट से ज्यादा जागरूकता की जरूरत। तो क्या इससे ग्लोबल पेंडेमिक बनने का खतरा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ये खतरा बहुत कम है, लेकिन एल नीनो वेदर और चूहों की बढ़ती आबादी को देखते हुए हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये आसान, व्यावहारिक प्रिवेंशन टैक्टिक्स अपनाना बेहद जरूरी है। अपने घर में चूहों की एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह सील करें। बंद या धूल भरी जगहों पर जाते वक्त N95 मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, खाने पीने की जगह पर स्ट्रिक्ट साफ सफाई रखें। क्योंकि देखिए, बिना किसी वैक्सीन के जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा और एकमात्र इलाज है। इस पूरी क्रूज शिप की कहानी ने हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इस माहौल में और ना जाने कितने ऐसे पुराने और इनविजिबल थ्रेट्स छुपे बैठे हैं जो बस इंसानों से टकराने के लिए एक सही एनवायरमेंटल ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसी अनजान आफतों के लिए वाकई में तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।